श्री भरत आज मानस में दर्शन आया। सब समाज को साथ लेकर के चित्रकूट की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। चित्रकूट के लिए जब चले तो श्रृंगवेरपुर तक भरत जी की यात्रा हुई। यहाँ भीलों के राजा जो निषाद हैं उसको किसी भील ने जाकर सूचना दी। एक बार तो गलत फहमी हुई इनके मन में, इतनी बड़ी सेना को लेकर भरत क्यों जा रहे हैं। कारण कवन भरत बन जाहे, है कछु कपट भाव मन माहे। जब समय विपरीत होता है ना तो कहीं ना कहीं सबके मन में एक ही भाव आता है कि ये भी कुछ गलत ही करने जा रहे हैं। तो आज गोहराज के मन में, निषाद के मन में भी यही भाव आया। बाद में किसी बुजुर्ग ने जो शकुन देखने वाला था उसने समझाया कि शकुन शुभ हो रहे हैं, मतलब भरत जी भगवान से युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं। एक बार आप भरत जी से मिल लो, मिलने के बाद व्यक्ति के मन की स्थिति खुद समझ आ जाती है। तो आज निषाद राज मिलने के लिए आए। श्री भरत जी का रथ आ रहा था और गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज का रथ भी साथ में था। इधर से निषाद आया और धूल में ही रास्ते पर सीधा प्रणाम किया भरत जी को। भरत जी ने पूछा, गुरुदेव जो थोड़ी दूरी पर प्रणाम कर रहा है, काला कलूटा सा दिखने वाला, भील जैसा दिखने वाला, ये व्यक्ति कौन है, क्यों प्रणाम कर रहा है। गुरुदेव वशिष्ठ जी ये सब कुछ जानने वाले थे। वशिष्ठ जी ने कह दिया, भरत ये आपके बड़े भैया राम जी का सखा है और क्या धन्य है वो भाव महाराज। श्री भरत ने निषाद का पूरा परिचय सुना ही नहीं, केवल इतना शब्द सुना, राम सखा, और राम सखा सुना। इतने में भरत रथ से कूद पड़े और वहां तक तो पैदल दौड़ते हुए ही गए। धूल में पड़ा हुआ प्रणाम कर रहा था साष्टांग। निषाद को उठाया और हृदय से लगा लिया। और आज भरत बहुत रोए हैं, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ और आप आज सौभाग्यशाली। मेरे भगवान ने मेरा त्याग कर दिया, पर आप सब लोग भगवान के साथ निवास करने वाले भगवान के प्रेमी जन हैं, इसलिए आज मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली आप हैं। भरत बोले, राम सखा सुन संदन त्यागा, राम सखा सुन संदन त्यागा। चले उतरी उमगत अनुरागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। राम सखा सुन संदन त्यागा, राम सखा सुन संदन त्यागा। भरत जी महाराज के भाव का परिचय हो गया इतने भर से निषाद राज को। भरत जी के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की महाराज। एक रात्रि भगवान भी यहाँ रुके, आप भी यहाँ निवास करें। भरत जी ने स्वीकार कर लिया। मानस में दर्शन आया। रात्रि में सब कोल भीलों ने मिलकर के भरत जी की संपूर्ण प्रजा के लिए निवास की व्यवस्था की। श्रृंगवेरपुर रात में सब अपने अपने प्रकार से अपनी रात्रि बिता रहे हैं, लेकिन भरत उठे हैं अर्धरात्रि के समय। निषाद राज के पास आए, भैया मैं रात्रि के समय आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन आज मुझे जो मिलेगा ना वो कभी नहीं मिल पाएगा। निषाद राज ने पूछा, क्या बात है भरत जी। निषाद राज के सामने भरत जी बोल पड़े, भैया यहाँ भगवान ने जहाँ निवास किया था, एक बार मुझे वो स्थान दिखा दो, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान रात्रि में कहाँ रहे। निषाद लेकर के आया। अभी तक भी जिस कुटिया में भगवान रहे श्री जानकी के संग,
भीलों ने उसको सुरक्षित रखा है। पत्तों की सैया लगाई गई और उस पत्तों की सैया पर भगवान रात्रि में विश्राम किए। जब आज भरत जी को लेकर के आए निषाद राज और भरत ने वो स्थान देखा, रो पड़े भरत, मेरे भगवान मेरे कारण अवध के राज सुख को छोड़ करके जंगल में पत्तों का आसन बिछा करके सो रहे हैं। मुझसे ज्यादा अभागा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और देखो आज यहाँ भरत जी जब रात्रि में दर्शन कर रहे हैं, राम जी के लिए उतना कष्ट नहीं जितना श्री जानकी जी के लिए कष्ट में। मेरी माँ जनक महाराज ने जिनको सब सुखों में पाल पोष करके बड़ा किया, अवध में आई थी तो अवधेश महाराज ने, ससुर महाराज अवधेश ने, सास कौशल्या ने अपने आंख की पुतली बना करके जिनको रखा, आज वही जानकी जिनके पिता राज ऋषि जनक है, जिनके ससुर चक्रवर्ती महाराज दशरथ और जिनके पतिदेव स्वयं जगत के पति हैं, परमात्मा है, उस माँ को इस पत्ते की सैया पर सोना पड़ा। इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता हम लोगों को। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, नाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई, प्राण नाथ गोसाई, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई। श्री भरत जब जब जानकी मैया के विषय में सोचते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है, आंख से अश्रुधारा बहने लगती है। तभी तक वहां की धूल को उठा करके माथे पर लगा रहे थे। मेरे भगवान यहाँ नंगे पैर चले होंगे और जब उस धूल को, मिट्टी को उठा करके मस्तक पर लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, उसी समय उस धूल में श्री जानकी जी के पैर में जो पायजेब है, नूपुर है, उसके 2-4 स्वर्ण कण गिर गए। उन पत्तों में उलझकर, उस कुशा के आसन में उलझ करके वो भरत जी को मिले। कनक बिंदु दुई चारिक देखे। श्री भरत जी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया और भाव बना रहे हैं, मेरी माता जानकी तो आज जहां होगी पता नहीं, लेकिन उनके चरणों के नूपुर के जो थोड़े से टुकड़े मिल गए, उसको सिर पर रखते हैं और लगता है मेरी माँ को मैंने प्रणाम कर लिया, उसका आशीर्वाद मुझे मिल गया। संपूर्ण रात्रि भरत ने यहाँ रोते रोते बिता दी। दूसरा दिन हुआ, यहाँ से यात्रा आगे बढ़ी। मानसकार कह रहे हैं जब भरत जी प्रयाग में प्रवेश किए, निषाद भी साथ में हो गया, भील लोग भी सब साथ में हो गए। भरत जी के प्रयाग में आए, त्रिवेणी में सबने स्नान किया, पर भरत जी ने नहीं किया। प्रणाम किया पर स्नान नहीं किया। क्यों? तो भरत जी का भाव है कि इसमें गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, इतना तो ठीक, पर त्रिवेणी में सरस्वती जी भी है। और भरत का भाव यह है, जिस सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ा और मंथरा ने मेरे भगवान को वनवासी बना दिया, मैं उस सरस्वती में स्नान नहीं करूंगा।
आज प्रयाग में आकर के भरत जी ने अपना मांग रखी, महाराज मुझे कुछ चाहिए। प्रयाग में आकाशवाणी हुई, ये तीर्थों के राजा है। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत जो मांगना हो मांग लो, मैं चारों प्रकार के पुरुषार्थ दे सकता हूँ, अर्थ धर्म काम मोक्ष जो चाहिए मांग लो। श्री भरत जी ने सिर झुका दिया, मुझे इन चारों में से कुछ नहीं चाहिए। तो श्री भरत जी ने कहा, अगर दे सकते हैं तो बस ये दे दीजिए, सदा सदा मैं जन्म लेकर के आता रहूं और हर बार मेरा प्रेम मेरे भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में सदा सदा बना रहे। राम प्रेम के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तुरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तुरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। श्री भरत जी महाराज की ये मांग अद्भुत है। हम आप सब साधना करते हैं तो किस लिए? तीर्थों का सेवन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं तो किस लिए? कोई अर्थ के लिए कर रहा है, मैं ऐसा करूं ऐसा मिल जाए। कोई धर्म के लिए कर रहा है, कोई काम के लिए, किसी कामना के लिए कर रहा है, और लगभग मोक्ष के लिए तो सभी कर रहे हैं, मोक्ष मिल जाए। पर भरत जी कहते मुझे चारों नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। कोई भरत जी से पूछ ले आप मोक्ष क्यों नहीं चाहते? श्री भरत जी कहते हैं अगर मोक्ष मिल गया तो क्या होगा? चार प्रकार के जो मोक्ष है, सारूप्य सामीप्य इत्यादि मिल जाएगा। पर मैं जितनी बार जन्म लेकर के आऊंगा और उतनी बार मेरा राम प्रेम और बढ़ता जाएगा, तो मुझे जन्म लेने में ज्यादा आनंद है। जन्म की परंपरा मिटाकर मोक्ष में मुझे आनंद नहीं। मानस में दर्शन आया। आज जब भरत जी की मांग देखी तो मानो प्रयाग ने भी, तीर्थराज ने भी हाथ जोड़ दिए, महाराज जो आप मुझसे मांग रहे हैं वो मैं आपको नहीं दे सकता, वो तो आप ही मुझे दे सकते हैं। क्योंकि संसार में राम जी के प्रेम का साक्षात अवतार श्री भरत है, तो आप प्रेमावतार हैं, आप मुझे राम प्रेम का दान कर सकते, मैं आपको नहीं दे सकता। एक रात्रि यहाँ भी भरत जी का निवास हुआ, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। भरद्वाज जी ने रात्रि में अपनी सिद्धि, अपनी तपस्या के बल से सिद्धियां खड़ी कर दी, रिद्धि सिद्धि सब आ गई, जिसको जो चाहिए वो ले लो। सब जितने अयोध्यावासी हैं सबने कुछ न कुछ उपयोग किया। पर भरत जी रात्रि में संत के, भरद्वाज जी के आश्रम में एक जमीन पर किसी वृक्ष के नीचे एक गड्ढा खोदते हैं अपने हाथ से, और उस गड्ढे में भरत जी पूरी रात्रि बैठ करके राम नाम लेते रहे। किसी सुख की ओर ध्यान भी नहीं गया। जब प्रातःकाल हुई और भरद्वाज महात्मा आए घूमते हुए दर्शन करने के लिए, जब भरत जी को देखा तो भरद्वाज महात्मा आज भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। हम जैसे महात्मा जो जन्म जन्म से साधनाएं करते रहते हैं, त्याग तपस्या का जिनका जीवन है, भरत जी
हमें लगता था हमारी तपस्या का फल क्या होगा। जिस समय राम जी आए और एक रात्रि मेरे आश्रम में भगवान ने विश्राम किया, राम जी का दर्शन हम महात्माओं को मिला, हम प्रसन्न बन गए। हमारे जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल भगवान का दर्शन हमें मिल गया। इससे बड़ा तो कोई फल नहीं। लेकिन भरत, आज मैं सोच रहा हूं, सोचने पर मैं विवश हूं कि क्या राम जी के दर्शन का भी कोई फल हो सकता है क्या? भरत जी बोले, महाराज क्या कहना चाहते हो? श्री भरद्वाज जैसे तपस्वी ने कहा, भरत, सारी साधनाओं का फल राम दर्शन, और राम जी के दर्शन का फल भरत आप जैसे राम प्रेमी का दर्शन हो जाए। वो भगवान के दर्शन से भी बड़ा है, राम जी के दर्शन से भी बड़ा है। श्री भरत सिर झुकाए खड़े हैं, कुछ ज्यादा बोले नहीं। यहाँ संत का पूर्ण कृपा और संत का पूरा आशीर्वाद प्रेम मिला भरत जी को। यहाँ से यात्रा आगे बढ़ी। मानसकार कहते हैं, आज यमुना पार करके श्री भरत जी समाज सहित बिल्कुल चित्रकूट पर ही प्रवेश करने वाले हैं। साथ में निषाद है, ये भगवान को चित्रकूट तक पहुंचाने के लिए आए थे। तो ये रास्ता बताते जाते हैं। भरत जी इधर से, जब मैं राम जी के साथ आया था ना, राम जी के साथ में जब मैं चल रहा था तो इधर इधर से ये रास्ते से गए थे। और जब जब भरत जी सुनते हैं कि राम जी इस रास्ते से गए थे, भरत जी वहां की धूल में, वहां की मिट्टी में लौटने लगे। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। अद्भुत है महाराज भरत जी का प्रेम। ऐसा भाई संसार में न हुआ, न हो सकता है। मेरे भैया यहाँ से नंगे पैर गए, यहाँ की धूल में तो मेरे भगवान के चरण चिन्ह बने होंगे, और ये मान करके भरत जी उस धूल में लौटने लगते। मानसकार कहते हैं, जब चलने लगते हैं तो प्रेम उमड़ने लगता है। जब ही राम कही लेई उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। जब राम कहते हैं प्रेम में भर करके, तो इतना प्रेम उमड़ता है कि प्रकृति सब द्रवित होने लगी राम प्रेम में। मानसकार तो कहते हैं, द्रवहि वचन सुन कुलिश पशाना। चित्रकूट के पत्थर जब भरत जी के प्रेम को देखते हैं तो अपने आप को धिक्कारने लगे कि हम अभी भी कठोर बने हुए हैं। और भरत जी के प्रेम को देखकर चित्रकूट के पत्थर भी पिघले हैं। आज भी आप जब जाएं चित्रकूट में तो दर्शन करना, आज भी चित्रकूट के पत्थरों में भगवान के और भरत जी के चरण चिन्ह अंकित है। मतलब पत्थर भी पिघला उस प्रेम को देखकर। प्रेम में वो शक्ति है महाराज जो दुनिया में कहीं नहीं। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। श्री भरत जी भगवान की कुटिया के बिल्कुल करीब आ गए। निषाद ने कहा कि बस अब बगल में ही भगवान की कुटिया है। यहाँ से भरत जी साष्टांग हो गए। मानस में दर्शन आया और प्रणाम करते हुए भरत जी यहाँ से जब चले, बिल्कुल दरवाजे तक आए कुटिया के, और यहाँ पूरा समर्पण भरत जी ने कर दिया। पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई, भूतल परेऊ लकुट की नाई। अब इससे आगे मुझे नहीं जाना है। एक बार तो निषाद ने कहा कि भीतर जाकर मैं भगवान को सूचना दूं कि भरत जी मिलने आए हैं। भगवान को कैसे पता चलेगा? श्री भरत जी ने सबको मौन कर दिया। दरवाजे तक मैं आया उनकी कृपा के सहारे, लेकिन अब इससे आगे प्रवेश तब हो सकता है जब मेरे भगवान स्वयं मुझे स्वीकार करने के लिए दौड़ करके आए, तो ही मेरा प्रवेश हो सकता है। इससे आगे मेरा प्रवेश नहीं। आज लक्ष्मण जी ने पहले देखा भरत जी को, मस्तक रखा पृथ्वी पर। महाराज भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। श्री भगवान ने जब सुना है, कंधे पर धनुष था, एक कंधे पर तरकस था, पीतांबर था। भगवान उठे हैं और उठ करके सीधे दौड़े भरत से मिलने के लिए। कैसे दौड़े? तो मानसकार कहते हैं इतने अधीर हो गए भरत के प्रेम में, कब धनुष गिर गया पता नहीं चला।
कब पीतांबर गिर गया पता नहीं चला, कब तरकश गिर गया, और राम जी दौड़े हैं श्री भरत से मिलने के लिए। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री भरत जी महाराज की। मानस में आज दर्शन आया, श्री भगवान दौड़े हैं, भक्त के भरत के प्रेम में अधीर होकर प्रणाम करते हुए भरत जी को देखा, हृदय से लगा लिया भगवान ने, और बरबस लिए उठाए उर लायो कृपा निधान। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कुछ देर तो मानो प्रकृति भी रुक गई, किसी को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, और भरत जी भगवान के हृदय से लगे तो बस भरत जी रो रहे हैं और राम रो रहे हैं। मिलनी प्रीति किम जाए बखानी, श्री भरत और भगवान की मिलनी को किन शब्दों में कहा जाए। ये अद्भुत प्रेम है, दिव्य प्रेम है। मनस्कार दर्शन करा रहे हैं। कुछ देर के बाद जब निषाद राज साथ में है, निषाद राज ने भगवान को प्रणाम किया और कह दिया महाराज पूरा समाज साथ में आया है। भगवान यहाँ श्री जानकी के पास शत्रुघ्न को छोड़ करके, और कुछ दूर पर पूरा समाज रुका है अयोध्या का, यहाँ तक भगवान आए हैं भरत जी के, निषाद के, शत्रुघ्न के, लक्ष्मण जी के साथ। और यहाँ सारा समाज, सारे अयोध्यावासी खड़े हैं, माताएं खड़ी हैं, गुरुदेव खड़े हैं। श्री भरत जी यहाँ भगवान के करीब खड़े हैं। सबसे पहला प्रणाम भगवान ने आज भगवती कैकेयी को किया, माता कैकेयी को। सारा समाज जिसे दोष दे रहा था उस कैकेयी को पहला प्रणाम श्री भगवान ने किया। बाद में कौशल्या जी को प्रणाम किया, सुमित्रा जी को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, और सबको लेकर के सारे समाज सहित आए हैं अपनी कुटिया पर। यहाँ सबके मन में बस एक ही उत्सुकता है, क्या भगवान लौट कर जाएंगे, क्या भगवान भरत के भाव को रखेंगे। कुछ दिन यहाँ ऐसे ही व्यतीत हो गए, कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, ना तो भगवान संकोच में कुछ बोल रहे हैं, ना भरत कुछ बोल रहे हैं। जनक महाराज का भी पूरा समाज यहाँ चित्रकूट पर आया है। आज जब जनक महाराज भी आ गए तो एक दिन की घटना भरत जी मन में सोच रहे हैं, कैसे होगा, कैसे भगवान लौट करके जाएंगे, कैसे संयोग बनेगा, क्या करूं। कहीं विद होए राम अभिषेक को, कैसे राम जी का अभिषेक होगा। रात्रि में बड़ा सोचा पर कुछ समझ नहीं आया, तो भरत जी रात्रि में ही गुरुदेव वशिष्ठ जी का जहाँ शिविर लगा है वहाँ आए, गुरुदेव के चरणों में बैठे। गुरुदेव मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे भगवान को वापस लेकर के जाऊं, क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं। गुरुदेव ने कह दिया भरत जी एक उपाय है, पर उसमें भी मैं पूरी तरीके से ये नहीं कह सकता कि फिर भी राम लौट जाएंगे, पर हाँ संभावित एक उपाय है। भरत जी ने हाथ जोड़ दिए, गुरुदेव आपका बड़ा उपकार होगा मेरे ऊपर, मैं कभी जीवन में आपसे ऋण नहीं हो सकता, आप किसी भी प्रकार से भगवान को वापस लेकर के चले। राम जी राज सिंहासन स्वीकार कर रहे। गुरुदेव वशिष्ठ जी जब भरत के प्रेम को देखते हैं तो ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ जी महाराज की बुद्धि भी भरत के प्रेम में डूबने लगती है। भरत, मैंने कहा कि मैं केवल एक संभावना बता रहा हूं। भरत जी बोले आप बताएं। श्री गुरुदेव ने कह दिया मुझे ऐसा लग रहा है भरत, पिता के वचन को राम जी कभी तोड़ेंगे नहीं, और पिता के वचन को तोड़ेंगे नहीं तो लौट कर कैसे जाएंगे। हाँ ऐसा हो सकता है
कि तुम दोनों भाई, तुम और शत्रुघ्न, पिता के वचन को निभा करके वन में रहना स्वीकार कर लो, तो हम सब लोग मिल करके राम से कहें कि वो लौट करके अयोध्या में चले जाएं। श्री गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। तुम कानन गवनहु दोहु भाई, तुम दोनों भाई वन में जाना स्वीकार कर लो तो संभावना है। श्री भरत इतने प्रसन्न बने हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। गुरुदेव, आपने जो वाक्य कहे, यदि यही संभावना है तो मैं आपको आश्वस्त करूं, मैं जीवन भर वन में रहने के लिए तैयार हूं। मेरे भगवान लौट करके चले जाएंगे, जानकी सहित भगवान लौट जाएं, मैं जीवन भर वन में रहूंगा, 14 वर्ष नहीं, आजीवन वन में रहूंगा। गुरुदेव ने कहा, भरत, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, प्रयास कर सकते हैं। दूसरा दिन हुआ, चित्रकूट पर सभा का आयोजन किया गया। जब आज सभा में सब विराजमान हुए, निर्णय होना है क्या भगवान चित्रकूट में ही, वन में ही रहेंगे या लौट कर जाएंगे। श्री भरत बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, राज ऋषि जनक बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, दोनों समाज, अवधपुर का और जनकपुर का सब समाज बैठा है। भरी सभा में कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ, सब मौन है। तो आज भगवान उठ करके खड़े हुए। भगवान ने गुरुदेव को प्रणाम करके, पिता समान जनक महाराज को प्रणाम करके कह दिया, गुरुदेव, आप हमारे, केवल हम लोगों के नहीं, पूरे रघुवंश के मालिक आप हैं। आप जो कहेंगे, जैसा निर्णय करेंगे, वो हम दोनों भाइयों को स्वीकार होगा, हमारी पूरी अयोध्या की प्रजा को स्वीकार होगा। एक बार आप निर्णय करके बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। और वैसे भी जब दो राहे पर जीवन हो तो गुरु से बढ़िया निर्णय कौन दे सकता है। आप कहिए, मुझे लौटना है, मुझे वन में रहना है, मुझे पिता का वचन निभाना है अथवा नहीं, आप जो कहें। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। जब आज वशिष्ठ जी के ऊपर छोड़ दिया सब, तो वशिष्ठ जी महाराज उठे सभा के मध्य में, सबके बीच में बोले, राम, आज तक कुछ विशेष निर्णय छोड़ दूं तो बाकी सब निर्णय जब से रघुवंश का पुरोहित बना तब से मैं ही करता आ रहा हूं, पर आज का निर्णय मैं नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, गुरुदेव, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आपको निर्णय करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं निर्णय इसलिए नहीं कर सकता कि निर्णय करने वाले को निष्पक्ष होना चाहिए, और मेरा मन, मेरी बुद्धि भरत के प्रेम में डूब चुकी है। मैं अगर निर्णय करूंगा तो भरत का पक्ष रखूंगा, भरत के पक्ष में निर्णय जाएगा, निष्पक्ष निर्णय नहीं कर सकता, इसलिए आज का निर्णय मैं नहीं करूंगा। सोचो, जिस सभा में ब्रह्मा के मानस पुत्र, परम ज्ञानी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी महाराज मौन हो गए, उस सभा में कौन बोले, सब मौन बैठे हैं। एक बार भगवान ने जनक महाराज की ओर देखा, जनक जी तो एक शब्द भी बोले नहीं, बस हाथ जोड़ लिए कि जिस सभा में वशिष्ठ जी महाराज कोई निर्णय नहीं कर सकते, मैं क्या निर्णय करूंगा। जनक जी महाराज मौन हो गए, सारी सभा स्तब्ध है। उस समय श्री भगवान को लगा कि अब जब कोई नहीं बोल रहा है तो भरत के लिए कह दिया, भरत देख, भरी सभा में मैं सबके सामने स्पष्ट रूप से कहूं, चित्रकूट की भूमि में भगवान बोले हैं, भरत भैया, यद्यपि तो पिता के वचन को तोड़ने में मुझे सबसे ज्यादा कष्ट होगा, भगवान स्पष्ट बोले, लेकिन भरत भैया, इसी सभा में मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि तुम्हारे मन की बात जो होगी, तुम जो मुझे कहोगे, मैं उसे अवश्य पालन करूँगा। मुझे पिता के वचन को तोड़ने में कष्ट होगा, पर उससे ज़्यादा कष्ट होगा भरत, अगर तुम्हारे मन की बात को मैं न रख पाऊँ। इसलिए आज की सभा में अब निर्णय आपको करना है। मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया, जो भरत कहेगा मैं वो करने को तैयार। एक क्षण के लिए कल्पना भी करो, अवध का सिंहासन मानो जैसे लोग गेंद खेलते हैं ना, तो अवध के सिंहासन को आज दोनों भाइयों ने गेंद का खेल बना लिया। राम जी भरत जी के पाले में डाल देते हैं और भरत जी राम जी के पाले में।
मानसकार कहते हैं चित्रकूट की भूमि में भरत खड़े हुए, गुरुदेव को प्रणाम किया, स्वयं परमात्मा को, राम जी को प्रणाम किया। और आज भरत पूरी भरी सभा में गदगद भाव से बोले, जिस सभा में गुरुदेव बैठे हों, जिस सभा में मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर भगवान बैठे हों, जिस सभा में राज ऋषि जनक बैठे हों, और वहां मुझसे कहा जाए कि निर्णय करो, तो मैं क्या निर्णय कर सकता हूं? वहां मुझे बोलने के लिए कहा जाए, मैं तो परमात्मा के दासानुदास हूँ, दासों का भी दास हूँ, मैं तो आदेश का पालन करने वाला हूँ, निर्णय करने का अधिकार मुझ में कहाँ? भगवान बोले, भरत जो तेरा भाव है वो कह। और तब श्री भरत ने अपना भाव निवेदन किया और स्पष्ट किया कि मैं केवल आपको, आपकी जिसमें रुचि हो करना तो वो है, लेकिन मैं अपना भाव आपके चरणों में निवेदन कर दूं। क्या? तो भरत बोले हैं, सानुज पठिए मोहि बन, या तो पिता के वचन को निभाने के लिए मैं और मेरा अनुज श्री शत्रुघ्न जी, हम दोनों 14 वर्ष के लिए वन में जाने को तैयार हैं, आप लौट करके श्री धाम अवध के लिए चले जाएं। भरत जी ने एक बात कही, श्री भगवान ने इसके बाद कोई उत्तर नहीं दिया, राम जी मौन है। श्री भरत जी बोले, नतर फेरिये बंधु दो नाथ चलो में साथ। दूसरी बात कही, यदि आप ये हट करें कि मैं ही पिता के वचन को निभाने के लिए वन में रहूंगा, तो फिर मेरी एक विनय स्वीकार कर लीजिए, मेरी एक प्रार्थना मान लीजिए, लक्ष्मण को वापस कर दीजिए, मैं आपके साथ 14 वर्ष वन में रहकर सेवा करूंगा। भगवान इस पर भी कुछ नहीं बोले। श्री भरत जी ने तीसरी बात कही, हम तीनों भाई, मैं, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तीनों भाई मिल करके पिता के वचन को पूरी निष्ठा से पूर्ण करेंगे। आप लौट करके श्री जानकी के सहित अवध में लौट जाइए। श्री भरत बोले, न तरु जाहि बन तीने भाई, न तरु जाहि बन तीने भाई, समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया। इसके बाद भरत जो बोले वो अद्भुत है, और मानो ये एक चौपाई में भरत जी के प्रेम की पराकाष्ठा प्रकट हो जाती है। जब भरत जी ने देखा इतना सब कहने के बाद भी भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, किसी चीज का समर्थन नहीं किया, तो आखिर में भरत बोले, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। महाराज, अब आखिरी निवेदन मेरा इतना है, मेरी दृष्टता है, मैं सारे समाज को लेकर के चित्रकूट तक आया, मैं आपके सामने भरी सभा में अपनी बात कह रहा हूं, ये मेरी दृष्टता है, लेकिन अब आखिर में बस एक ही प्रार्थना है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रसन्नता हो आप वो कर लीजिए। हम सब आपके दास हैं, आप हमें जो आदेश करेंगे हम वो करेंगे। और जब भरत ये बोल गए तो श्री भगवान ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। भरत, संसार का कोई भी भाई संपत्ति बांटता है, और महाराज आज की जो स्थितियां हैं वो तो बड़ी विकट हैं। दुनिया का भाई संपत्ति बांटता है, पर मेरे भाई ने मेरी विपत्ति को बांट लिया। संसार में भरत जैसा भाई दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान बोले,
बांटी विपत्ति सब ही मोही भाई। पहला भाई है जिसने मेरी विपत्ति को बांटा है, बाकी तो भाई भाई की संपत्ति को बांटता है। भरत को कह दिया, भरत मैं ज्यादा क्या कहूं, बस इतना ही मेरा मन है, जिस पिता ने वचन के लिए, सत्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस पिता के वचन को हम सब भाई मिलकर के एक धर्म के साथ, सत्य के साथ छल करके और उस पिता के वचन को तोड़ दें, ये मुझे स्वीकार नहीं है। पिता के वचन को मान करके मैं 14 वर्ष वन में रहूं। श्री भरत ने चरणों में सिर झुका दिया, महाराज अब मुझे एक शब्द भी बोलना नहीं। सच्चा सेवक वो है जो स्वामी की रुचि के अनुसार अपने जीवन को समर्पित कर दे। जैसा स्वामी की प्रसन्नता है उसी में अपने जीवन को उसके अनुकरण में, उसकी सेवा में लगा दे। श्री भरत जी बोले, भगवान बस इतनी सी प्रार्थना है, हम राज तिलक की सामग्री साथ लेकर के आए थे, उसके लिए आदेश करें। भगवान ने उसे एक कुएं में रखवा दिया, उसको भरत कूप के नाम से आज भी चित्रकूट में हम आप सब लोग दर्शन करते हैं। मानस में दर्शन आया। बाद में श्री भरत ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज 14 वर्ष तक मैं अयोध्या में रहूंगा, लेकिन कोई सहारा दे दीजिए, कोई ऐसी कृपा कर दीजिए, कोई ऐसी कृपा का प्रसाद दे दीजिए जिससे 14 वर्ष की अवधि सहज निकल जाए। मानस में दर्शन आया, प्रभु करी कृपा पावरी दीने। भगवान ने आज अपनी कृपा करके भरत जी महाराज को चरण पादुका दी। और भगवान का एक भाग तो ये रहा, श्री भरत उधर से आए थे नंगे पैर चलते चलते, और जब भगवान ने देखा कि भरत के पैरों में फफोले पड़ गए हैं, बीमारियां फट गई हैं, रक्त बह रहा है, तो आज भगवान को लगा कम से कम मुझे मिलने के बाद जब लौट कर जाए तो इधर से तो भरत के चरणों में पादुका हो। तो भगवान ने आज पादुका का प्रसाद दिया। पर भरत जी का भाव है, जो प्रसाद है उसको चरणों में नहीं रख सकता, उसको सिर पर धारण किया है। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीने। भरत जी महाराज ने सिर पर धारण किया, श्री परमात्मा की परिक्रमा की, और आज बस आखिरी निवेदन किया, भगवान 14 वर्ष तक आपके दिए हुए इस प्रसाद से जीवन धारण करूंगा, अयोध्या का राज्य कार्य भी संभालूंगा, सबकी सेवा भी करूंगा, लेकिन बस एक प्रार्थना है, 14 वर्ष के बाद एक क्षण भी अतिरिक्त ना निकल जाए, उससे पहले आप अवध में पहुंच जाएं। वरना तो अगर 14 वर्ष की अवधि के बाद कुछ भी समय निकल गया तो समझ लेना कि अब आपका भरत इस दुनिया में जीवित नहीं। 14 वर्ष तक तो प्राण रखूंगा, उसके बाद नहीं।